सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,78,768 in the second week of the month. How much was the sale for in the 2 weeks together? In which weeks was the sale greater and by how much? So first हम पहले सम को समझते हैं कि क्या है। कीर्ति की बुक स्टोर पर जो बुक सेल हुई है वो फर्स्ट वीक में मींस मंथ के फर्स्ट वीक में कितने मनी की बुक सेल हुई है यहाँ पर 2,85,891 रुपीज की। क्लियर। और उसी मंथ के सेकेंड वीक में जो बुक सेल हुई है वो कितने की सेल हुई है आपकी 4,768,000 की सेकेंड वीक में सेल हुई है। सो यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चंस को पुटअप किया जा रहा है कि टोटल कितने मनी की बुक सेल हुई है। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है टुगेदर। सो आपको यहाँ पे तीन तरह के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको टोटल कितनी बुक सेल हुई है वो बताना है एंड सेकेंड है कि कौन से वीक में ज्यादा बुक मनी की बुक सेल हुई है। मीन्स सेकेंड वीक में ज्यादा मनी की बुक सेल हुई है और फर्स्ट वीक में ज्यादा की सेल हुई है एंड बाय हाउ मच। क्लियर। सो इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। थर्ड सेकंड क्वेश्चन आपका ये और थर्ड क्वेश्चन बाय हाउ मच कितनी ज्यादा सेल हुई है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे बुक्स सेल इन फर्स्ट वीक। क्लियर। बुक सेल इन फर्स्ट वीक कितने मनी की बुक सेल हुई आपकी यहाँ पर रुपीज 2,85,891। ये आपकी फर्स्ट वीक में सेल हुई है। सेम सेकेंड वीक में कितना सेल हुई आपकी बुक्स सेल इन सेकेंड वीक कितने मनी की बुक सेल हुई है कितने रुपीस की। सो आपकी यहाँ पर हुई है 4,768। सो आपको टुगेदर पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो आप क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे। क्लियर। सो प्लस करेंगे आप 8 और 1 9 आ जाएगा आपका 9 और 6 15 आएगा 8 7 1 15 1 16 आ जाएगा 1 कैरी यहाँ पर 6 आएगा आपका 8 एंड 6। सो कॉमन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। सो 6,86,759 रुपीज की बुक सेल हुई है इन द 2 वीक दोनों वीक्स को मिला करके। क्लियर। अब वो तो आप यहाँ पे कैसे राइट करेंगे जो वैल्यू आपकी सेकेंड वीक में 4,768 इज ग्रेटर देन आपकी ये वैल्यू छोटी है सेकेंड फर्स्ट वीक की 891। क्लियर। तो ये पूछ रहे हैं ना कि विच वन इज ग्रेटर। सो सेकेंड वीक इज ग्रेटर। आपका सेकेंड वीक में बुक ज्यादा सेल हुई है। क्लियर। अब आपको उसको स्टेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे द सेल ऑफ कैसे राइट करेंगे हम इसको द सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि किस वीक में ज्यादा बुक सेल हुई है। तो सेकेंड वीक इज ग्रेटर। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन है बाय हाउ मच कितनी ज्यादा सेल हुई है सेकेंड वीक में। सो आप अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बुक सेल इन बुक्स सेल इन सेकेंड वीक। क्लियर। कितनी की सेल हुई है 4,768 एंड सेम बुक सेल इन फर्स्ट वीक का लिखेंगे आप यहाँ पर। फर्स्ट वीक में कितना सेल हुई आपकी 2,85,891। तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे आपका क्या आएगा यहाँ पे 7 16 में से 9 लेस होगा तो कितना आएगा आपका
7, यहाँ पर आपका 6, 16 में से 8 लेस हुआ तो आपका कितना बचेगा, 16 में से 8 लेस हुआ तो आपका आएगा 8, 9 में से 5 लेस हुआ तो आपका आएगा 4, 9 में से 8 लेस हुआ तो आएगा आपका 1, और यहाँ पर आएगा आपका 3 में से 2 लेस हुआ तो 1 लाख। तो रुपीज़ 1,14,877 रुपीज़ की ज़्यादा सेल हुई है इन द सेकेंड वीक। क्लियर। तो आपको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रुपीज़ 1,14,877 more books sale in second week। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So question number 6 है, find the difference between the greatest and the 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। Means find the difference, find करना है। difference means हो गया आपका माइनस। difference किसके बीच का find करना है, greatest and the least। means greatest 5-digit number आपको बनाने हैं और least 5-digit means smallest 5-digit number का formation करना है। That can be written using the digit। इन numbers को use करते हुए, इन digits को use करते हुए आपको greatest 5-digit number form करना है। अगेन इन्हीं digits का use करते हुए आपको smallest 5-digit number use करना है। याद रहे कि each only once means एक digit को only आप एक ही बार use करेंगे, repeat नहीं करना है। So आप लिखेंगे greatest 5-digit number using digits। ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर यूजिंग डिजिट्स क्या होगा आपका, फर्स्ट 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 9, 2 आएगा। तो आपका हो गया 76,432। नाउ नेक्स्ट होगा आपका स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर यूजिंग डिजिट्स। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर आपका क्या फॉर्म होगा, 2, 3, 4, 6 एंड 7। सो अब आप इसका डिफरेंस फाइंड करिए। 12 में से 5 लेस हुआ, 7 लेस हुआ आपका आएगा 5, 12 में से 6 लेस हुआ आपका आएगा 6, 3 में से 4, 13 में से 4 लेस हुआ आपका आएगा 9, एंड आपका 5 में से 3 लेस हुआ तो आएगा 2। क्लियर। और 7 में से 5 लेस हुआ तो आपका आएगा 2। मीन्स 52,965। दिस इज योर आंसर। तो आप लिखेंगे इसको डिफरेंस बिटवीन, क्या है दोनों का डिफरेंस, 52,965। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 है आपका, machine on an average manufactured 2,825 screws in a day. How many screws did it produce in the month of January? It means एक मशीन है, वो आपका एक दिन में, 1 डे में आपके कितने स्क्रूज प्रोड्यूस कर रही है, 2,825। और पूछ कितने का रहे, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। सो जब एक का दिया हुआ है, 1 गिवन होता है, 1 से ज्यादा का पूछते तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। कितना दिया हुआ है, गिवन आपका कितना है, 2,825। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी।
So number of days in the month of January कितना होता है आपका 31. So आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. So 5, 2, 8 and 2. 5 3 जो 15, 3 2 जो 6 1 7, 3 8 जो 24, 3 2 जो 6 और 2 8. 5 7 15 6 एंड आपका कितना आएगा 7 और 8. 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी. मीन्स जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर रही है मशीन 87,575. सो आप इसको कैसे लिखेंगे देयरफॉर machine produced screw in the month of January. So number of screw कितना आया 87,575. क्लियर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं.